ये घटना 2021 की है। उस समय राकेश नौकरी के लिए एक छोटे शहर में नया-नया आया था और कमरा ढूँढ रहा था। लेकिन हर जगह किराया इतना ज़्यादा थी कि आधी तनख्वाह वहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि राकेश की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। लगभग 1 हफ्ते तक भटकने के बाद उसे एक मकान मिला, जिसमें 2 कमरे, अलग किचन, अलग बाथरूम और छोटी सी बालकनी थी। किराया सिर्फ 1800 रुपये। राकेश को विश्वास नहीं हुआ। आसपास के मकानों का किराया 4 से 5 हज़ार था। यह मकान उनसे आधे से भी कम में मिल रहा था। उसने मकान मालिक से पूछा, दादा, यह मकान इतना सस्ता क्यों है? बूढ़ा मकान मालिक कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, पुराना मकान है बेटा, इसीलिए। बस इतना ही? राकेश खुश हो गया। उसे लगा किस्मत खुल गई। अगले दिन वह सामान लेकर वहां शिफ्ट हो गया। मकान मालिक शहर के किनारे था, पुरानी बस्ती में, जहाँ शाम होते ही सड़क खाली होने लगती थी। घर बाहर से सामान दिखता था, पुरानी दीवारें, जंग लगी गेट और पीछे एक छोटा सा आंगन। पहले 2 दिन सब सामान रहा। ऑफिस जाओ, वापस आओ, खाना बनाओ और सो जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन तीसरी रात सब बदलने लगा। रात करीब 1:30 बजे राकेश की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया हो। वह उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल देखा, 1:30 बज रहे थे। कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस सो गया। अगली रात फिर वही आवाज, इस बार 2 बार, टक टक, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो और बंद कर रहा हो। राकेश उठा और कमरे की लाइट जलाई और पूरा घर देखा। घर में कोई नहीं, दरवाजा अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी, सब कुछ सामान्य था। उसने खुद को समझाया, पुराना मकान है, लकड़ी बैठती होगी। लेकिन 5वीं रात आवाज फिर आई, और इस बार सिर्फ दरवाजे की नहीं थी, किसी की चलने की भी थी। बहुत धीमी, बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई नंगे पैर घर में घूम रहा हो। राकेश बिस्तर पर बैठ गया। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। राकेश ने हिम्मत किया और उठकर गया, लाइट ऑन की और देखा कमरा खाली है। वहां पे कुछ नहीं था। फर्श पर गीले पैरों के निशान, एकदम साफ, जैसे कोई अभी अभी पानी में से चलकर आया हो। निशान कमरे के बीच तक गए थे और वहीं खत्म हो गए। आगे कुछ नहीं। राकेश कई मिनट तक उन्हें देखता रहा। उसने मकान मालिक से बात की। बूढ़ा आदमी सुनता रहा, फिर बोला, पुराने घरों में ऐसा होता है बेटा। राकेश को जवाब अजीब लगा, लेकिन वह चुप रहा। उस रात उसने तय किया कि जाकर देखेगा क्या है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो पकड़ लेगा। रात के 12 बजे उसने चाय बनाई और मोबाइल चलाता रहा। 1 बजे, फिर 2 बजे, और फिर सब शांत। उसे लगा शायद वह बेवजह डर रहा था। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। धड़ाम। राकेश उछल पड़ा, दौड़कर किचन में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर एक स्टील की प्लेट पड़ी थी, जो कुछ मिनट पहले ही राकेश ने रैक पर रखी थी। तभी राकेश ने महसूस किया घर में कोई और भी था। वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन था। यह एहसास इतना मजबूत था कि उसकी सांस अटक गई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो, उसे देख रहा हो। बहुत देर से राकेश धीरे धीरे पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। लेकिन किचन की खिड़की के कांच पर कुछ दिखाई दिया। धुंध में बनी उंगलियों की 5 लंबी लकीरें, जैसे किसी ने बाहर से कांच पकड़ रखा हो। उस रात पहली बार उसे डर लगा। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी बालकनी में कदमों की आवाज आती, कभी सुबह उठता तो घर के सामान अपनी जगह से बदले हुए मिलते। लेकिन सबसे भयानक घटना 10वीं रात हुई। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। बाहर का मौसम भी खराब था। राकेश मोमबत्ती जलाकर सो गया।
करीब 3 बजे उसकी आँख खुली। कारण समझ नहीं आया, लेकिन कुछ महसूस हुआ जैसे कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। कमरे में अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी और सड़ी हुई चीज की। और राकेश ने मोमबत्ती की रोशनी में देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। एक आदमी, लंबा और असामान्य रूप से पतला, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। राकेश का खून जैसे जम गया। वह हिल नहीं पाया। आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। और तभी राकेश ने देखा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। राकेश और लाइट ऑन की, पर कमरा एकदम खाली था, पूरी तरह खाली। लेकिन बदबू अब भी मौजूद थी। सुबह होते ही वह मकान मालिक के घर पहुंच गया। इस बार बूढ़ा आदमी चुप नहीं रहा। शायद उसे समझ आ गया था कि अब बात छिप नहीं सकती। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमसे पहले भी 4 लोग उस घर में रह चुके हैं। राकेश चुप रहा। कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। राकेश ने पूछा, क्यों? बूढ़े की आंखें झुक गई। फिर उसने बताया, करीब 15 साल पहले उस घर में एक आदमी रहता था, अकेला। लोग कहते थे कि मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन पड़ोसियों ने कई बार रात में घर से चीखें सुनी थी। एक दिन अचानक वह गायब हो गया और कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, तलाशी हुई, कुछ भी नहीं मिला और मामला बंद हो गया। राकेश ने पूछा, बस इतना? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, उसके बाद जब घर की मरम्मत हुई तो पीछे वाले कमरे के फर्श के नीचे एक कंकाल मिला था। राकेश का गला सूख गया। उसने बोला, किसका? पता नहीं, लेकिन उस कंकाल का सिर नहीं था। उस दिन राकेश ने फैसला कर लिया, वह घर छोड़ देगा। उसी शाम सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरी रात अभी बाकी थी। सामान लगभग तैयार था। रात के करीब 11 बजे वह सो गया। सोचा सुबह जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन करीब 2 बजे उसकी आंखें खुली। घर पूरी तरह शांत था, असामान्य रूप से शांत। इतना कि अपनी धड़कन सुनाई दे रही। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के नीचे कोई है। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। राकेश के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सूखे गले से निकल रही हो, मत जाओ। राकेश ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। दरवाजा खोला, नंगे पैर बाहर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। अगली सुबह वह सामान लेने वापस आया, 2 दोस्तों के साथ। घर खाली था, सब सामान्य था। लेकिन आते जाते उसकी नज़र बेडरूम की दीवार पर गई। अच्छा, पहले कुछ नहीं था, अब वहाँ उंगली से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दे रहा था। वह मकान उसी दिन हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी वह घर वहाँ मौजूद है। किराया अब भी बेहद सस्ता है। कभी कभी कोई नया किराएदार आ जाता है, लेकिन कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है। कारण कोई नहीं बताता, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बताना आसान नहीं होता। और शायद इसीलिए कुछ घर आज भी सस्ते हैं, क्योंकि उनके असली मालिक अब भी उन्हें छोड़कर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप